एक्सरसाइज 1.6 अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग देखते हैं। पहला भाग इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। दूसरा क्या है 32 पर पावर 1/5। अगर 32 का आप खंड बनाएंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 32 घात 1/5 लगा देंगे। अब आप इसको गिनिए। अगर आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। सब पे पावर 1 है। 2 2 2 आधार मिल रहा है, जोड़ दीजिए। 2 पर पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5। अब इसको आप जोड़ देंगे तो इसकी पावर 1/5 लगा देंगे तो 2 पर घात 5 पूरे के पावर 1/5। एक फार्मूला आपको बताए थे, यदि a पर पावर m हो, a पावर m हो तो इसको लिख सकते हैं a पावर m into m, अर्थात घात घात पर गुणा होता है तो घात घात का प्रयोग कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 5 का 5 2 पर घात 5 गुणित 1/5। 5 से 5 कट जाएगा। 2 पर घात 1 घात 1 लिखी नहीं जाती, अर्थात 2 इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भाग देखते हैं। 125 पर घात 1/3 है। ये हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5 पर घात 1/3। 125 का खंड बनाएंगे तो 5 गुणित 5 गुणित 5 3 बार आएगा। 55 25 25 5 125 अर्थात मिल गया 5 पर घात 3 पर घात 1/3। फिर वही फार्मूला लगा दीजिए a पावर m पावर m। ये हो जाएगा 5 पर घात 3 गुणित 1/3। m के स्थान पे 3 है, m के स्थान पर 1/3 है, दोनों का गुणा हो जाएगा। 3 से 3 ऊपर नीचे है, कट जाएगा। 5 के पावर 1 लिखी नहीं जाती, इसलिए यही इसका आंसर हो गया। इस तरह आप अब कंफर्म हो गए होंगे कि यदि आपको फार्मूला पता है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन बड़े ही सरलता से हल कर सकते हैं। यदि फार्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन हल करना थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला भाग हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग, जो 2 का पहला भाग है आपको मिला 9 पर पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग 9 की पावर 3/2। ये आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला भाग है। और दूसरा भाग है 32 पर पावर 2/5। ये आपका दूसरा भाग है। चलिए सॉल्व करने देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है। अब जो 9 है आप 9 को लिख सकते हैं 3 into 3 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3/2। 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1, 1 plus 1 2 हो जाएगी तो 3 पावर 2 पावर 3/2। m के स्थान पर 2 है और n के स्थान पर 3 है, इसका गुणा हो जाएगा 2 गुणित 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 3 पर पावर 3। अब ये 3 ट्रिप का 9 था, 3 3 बार है, 3 ट्रिप का 9 ट्रिप 27। यही इसका उत्तर हो जाएगा।
पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बनाए थे 2/5। यहाँ 2 5 बार है तो 2 पर घाते 5 पूरे पर घाते 2/5। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है आपका बन जा रहा है a पर पावर m पावर n, तो पावर पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पावर 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 2/5, ऊपर नीचे 5 से 5 कट जाएगा तो ये मिलेगा 2 पर पावर 2। इसका मतलब 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई 2 2 से 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया है। 16 पर पावर 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 16 पर पावर 2/4। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। भाई क्या करेंगे, 16 का क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो 16 का फैक्टर आप बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 2 4 टाइम्स होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 3/4। अब 2 4 टाइम्स है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 4 होल पावर 3/4। पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान में जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पावर 3। इसका मतलब 3 टाइम्स है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 से 4, 4 2 से 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। दिया है 125 पावर -1/3। ये 25 पावर -1/3 ये दूसरे का चौथा भाग है। आइए 125 का फैक्टर बना लेते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स -1/3 पावर में लगा देते हैं। 5 यहाँ 3 टाइम्स है इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 5 पावर 3 होल पावर -1/3। पावर पावर का मल्टीप्लाई 5 पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट और 5 पावर -1। एक फार्मूला हम आपको दिखाए थे, a पावर -1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/a। जब यहाँ 5 पावर -1 है इसको आप लिख सकते हैं 1/5। यही इसका आंसर हो जाएगा। जितने अच्छे ढंग से आप लोग फार्मूले को याद करेंगे ये एक्सरसाइज उतनी अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आप लोग फार्मूले याद कीजिए और रिवाइज कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला भाग आपको मिल रहा है दिया है, सरल कीजिए। सरल कीजिए अर्थात हल करना है लोगों को। पहले भाग में मिल रहा है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। अब यहाँ फार्मूला लोग देखिए कौन सा लगाएंगे, a पावर m इंटू a पावर m। जब आधार समान होती है तो घात
5। जब दोनों आप ऐड करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। 3 5 से 15, 5 2 से 10 प्लस 5 3 से 15। आपको ये मिल जाएगा 2 पर पावर 13/15। 13/15 कटेगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। फिर से देख लीजिए, 2 पर घाते 2/3 इंटू 2 पर घाते 1/5। 2 मिल रहा है, इसलिए इसकी घातें जुड़ जाएंगी। 2 पर घाते 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 का लघुत्तम 15 होगा। 3 बचे 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 एक्का 3, 10 3 13/15। यह इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट देते हैं। 1/3 3 का दूसरा पार्ट है 1/3 पावर 3 पावर 7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको देखिए क्या मिलेगा। ये 3 ऊपर जाएगा, 3 के पावर -3 हो जाएगा। किस फॉर्मूले से? ये इनवर्स बराबर 1/a होता है। जब कोई संख्या नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाती है। अब घात घात का गुणा हो जाएगा, तो 7 3 के 21 प्लस माइनस माइनस 3 पर घाते -21, या आप इसको लिख सकते हैं 1/3 पर घाते 21। यह इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इसका चौथा भाग देखते हैं। 11 पे पावर 1/2 अपन 11 पे पावर 1/4। तीसरे का तीसरा भाग 11 पावर 1/2 अपन 11 पावर 1/4। अब यहाँ जो फार्मूला आपका लगेगा ये लगेगा a पावर m बटा a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। बटे रहता है तो पावर घट जाती है। 11 पावर 1/2 अर्थात m की वैल्यू 1/4 है, -1/4। अब आप जानते हैं 2 और 4 का लघुत्तम 4 होगा। 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, 4 एक्का 4, अर्थात मिल गया 11 पर घाते 2 में से 1 निकल जाएगा 1/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा भाग क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेवन पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं अगर a b पे पावर m रहे इसको लिख सकते हैं a पावर m इंटू b पावर m। हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 7 इंटू 8 पावर 1/2 पावर 7 8 सते 56 पावर 1/2। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। यही छोड़ दिए। आप बनाना चाहते हैं 8 सते 56, 14 चौका 56, वर्गमूल भी निकालना चाहते हैं निकल जाएगा इसका। यह करके आप कर दीजिए अगर बनना चाहते हैं तो। इसको आप लिख सकते हैं
4 गुणे 14 घाते 1/2। 4 का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा, तो a मिल जाएगा 2 और यहाँ 14 पर घाते 1/2। क्या यहाँ छोड़ दीजिए, या थोड़ा सा और सरल कर दीजिए, 2√14 भी लिख सकते हैं, इसलिए हाफ का मान रूट या रूट का मान हाफ होता है। चाहे यहाँ छोड़ दीजिए, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग जितने अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे उतना ही बेटर होगा।